तो हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन देख लिया था। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगिरा में, जिसको हम लोग फिलामेंटस ग्रेन एल्गिया बोलते हैं। एल्गिया बेसिकली किस में आते हैं? तो एल्गिया बेसिकली प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। इस दुनिया का कोई भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे जो हम फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो स्पाइरोगिरा एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? तो वो टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। कि ये मान लीजिए एक स्पाइरोगिरा है। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी, किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आपको याद होगा मैंने बोला था स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए इसको स्पाइरोगिरा बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? स्पाइरोगिरा तो स्पाइरल होता है, इस कारण ऐसे ऐसे होता है, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइरोगिरा। क्लोरोप्लास्ट, कितने लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट के बाद देखिए, मेरी कहानी ये है कि मैं कहानीकार नहीं हूँ। मेरी कहानी इतनी है कि मैं जब नए शब्द आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो फिर आप फंस जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वो जगह जहाँ पे खाना बनता है, यानी इसको रसोई घर बोलते हैं, ठीक है ना। किचन ऑफ द प्लांट, किचन हाउस ऑफ द प्लांट, किचन हाउस ऑफ द प्लांट। जो किचन हाउस है मतलब कौन सा घर? रसोई घर। क्या बोलते हैं इसको? रसोई घर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला इन्होंने। सेल के अंदर होता है। ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्लांट, तो यहाँ पे मैं सेल डाल दूँ, काम खत्म ना। यानी प्लांट सेल के अंदर रसोई घर कहाँ पाया जाता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअल में किचन हाउस ऑफ द प्लांट किसको बोलेंगे? लीव्स को। किसको बोलेंगे? लीव्स को। क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेनली कहाँ पाया जाता है? लीव्स में, पत्तियों में। किस में पाया जाता है? पत्तियों में, ठीक है ना, पत्तियों में। क्लोरोप्लास्ट की कहानी ये है कि क्लोरोप्लास्ट में जब आप अंदर जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट की कहानी कुछ इस तरीके से होगी। ऐसे जब आप देखेंगे तो ऐसे कुछ कहानी बन रही होगी, ठीक है ना। डबल लेयर होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके जब अंदर जाएंगे तो इसका जो खाली भाग है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस खाली भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इंग्लिश में भी स्ट्रोमा ही बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, ठीक है। आप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको हिंदी पता होगा। चलिए देखिएगा आगे। अगर इसके आगे हम लोग बात करें तो इस स्ट्रोमा के अंदर होता है सिक्के नुमा संरचना। क्या होता है? सिक्के नुमा संरचना, जो एक के ऊपर एक, 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 ऐसे रहता है सिक्के नुमा संरचना। इस सिक्के नुमा संरचना का नाम है, क्या है? थैलाकॉइड। क्या है? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड, ठीक है ना, थैलाकॉइड। इस चीज को समझेंगे आप। थैलाकॉइड एक ठो है तो थैलाकॉइड। और जब ग्रुप बन गया तो ये ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? तो ये पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ग्रेना, गेना नहीं, ग्रेना। थैलाकॉइड या ग्रुप थैलाकॉइड का क्या कहलाता है? ग्रेना। क्या कहलाता है? ग्रेना। इसी थैलाकॉइड के अंदर, ध्यान से सुनेंगे बाबू, इसी थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। इसी के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए क्या करता है? लाइट एनर्जी को खींचता है और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करा देता है? केमिकल एनर्जी में। किसके अंदर होता है? थैलाकॉइड में। किसके अंदर? थैलाकॉइड। इस तरीके से इसको ये, अच्छा ध्यान दीजिए, एक बात और समझा दे रहा हूँ, जब समझ ही रहे हैं आप लोग। तो एक सिंगल अगर स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब एक सिंगल ग्रुप बना कि नहीं बना है थैलाकॉइड का, तो इसको ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। इस तरीके से जो ग्रुपिंग की जाएगी सिक्के नुमा संरचना जो होगी वो बहुत सारी होगी। क्या होगी? बहुत सारी, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो इन सबको जो मैं अगर बोलूं तो इन सबको मिला के बोला जाता है ग्रेना। कई सारे ग्रेनम मिलेंगे तो ग्रेना। तो क्या समझ में आया? सर समझ में आया कि थैलाकॉइड मिलेगा तो क्या बनेगा? ग्रेनम, और ग्रेनम मिलेंगे तो क्या बनेगा? ग्रेना, ठीक है। इस ग्रेना के अंदर क्या होता है? इस ग्रेना के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए के थ्रू ही क्या होता है? ये क्लोरोफिल ए क्या करता है? तो ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी। यही काम है,
इसीलिए खाना बन पाता है। ठीक है, इसको मैंने आप लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ाया होगा। ठीक है ना सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी लाइफ प्रोसेस के अंदर जब न्यूट्रिशन पोषण पढ़ा रहा था मैं, तब मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के अंदर तब्दील करता है। ठीक है, अब इसी केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या बनता है सर, बनता है यहाँ पे इस केमिकल एनर्जी से, ध्यान से देखेंगे, इस केमिकल एनर्जी से क्या बनता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी ADP। इस केमिकल एनर्जी से क्या बनता है, ADP, और इसी ADP से क्या बनाएंगे फिर, ATP। क्या बनेगा, ATP। आई बात समझ में, एडिनोसिन। ये देखिएगा क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है तो डाइफॉस्फेट, 3 हो गया तो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट। और जब ये ATP वगैरह बन जाएगा तो ये ATP फिर कहाँ चलाएगा, बाहर। कहाँ चलाएगा, बाहर, जो खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो यानी जो खाना बनता है वो 2 जगहों पे बनता है, एक तो थैलाकॉइड में बनता है, दैट मीन्स ग्रेना में बनता है। तो ग्रेना अगर खाना बनाता है यानी ग्रेना के अंदर क्या बनता है, ATP बनता है। ग्रेना के अंदर क्या बनता है, ATP। ग्रेना के अंदर क्या बनता है, ATP। दिमाग में रखेंगे, ग्रेना के अंदर ATP। अब इस ग्रेना के अंदर जो ATP बनता है, तो पहली बार तो ATP बनेगा, फिर ये ATP कहाँ चलाएगा, बाहर। कहाँ चलाएगा, बाहर। किस में, स्ट्रोमा में। फिर ये स्ट्रोमा बनाएगा उसको ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। अच्छे से सुनना है मेरी बात। ग्रेना के अंदर खाना में क्या बनेगा, ATP, और उस ATP का यूज करके स्ट्रोमा, फिर वो ATP कहाँ चलाता है, बाहर। और बाहर जब आ जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज। तो यानी 2 बार में खाना बनता है ना, एक तो ग्रेना के अंदर बनता है, फिर स्ट्रोमा के अंदर। तो जब ग्रेना के अंदर बनता है बाबू, तो वहाँ पे हमको चाहिए लाइट। क्या चाहिए, लाइट। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो जितने भी रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। आया समझ में। यहाँ पे बिना लाइट के काम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है ना। तो प्लांट खाना बनाने के लिए कितने टाइप के रिएक्शन करता है, 2 टाइप के, एक तो लाइट रिएक्शन, एक तो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ करता है, तो वो करता है ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ करता है, स्ट्रोमा में। क्या होता है सर, थैलाकॉइड में क्या होता है कि थैलाकॉइड मिलते हैं तो ग्रेनम बनाते हैं, ग्रेनम से फिर ग्रेना। ठीक है ना। अच्छा, ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ये केमिकल एनर्जी से ADP और ATP को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी अंदर क्या बन जाता है, ATP। फिर वो ATP कहाँ चलाता है, स्ट्रोमा में, और उसी स्ट्रोमा के अंदर क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। आई बात समझ में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। उस तरीके से खाना क्या हो जाता है, ग्लूकोज जब बन गया तो फिर उसी ग्लूकोज को जब तैयार कर लिया जाता है, 1 मिनट रुक जाइएगा, देखिएगा। तो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड का एक प्रकार है ना, हम लोग सेल के अंदर पढ़ चुके हैं। इधर देखेंगे भैया, प्लास्टिड का टाइप है ये, है ना। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है जो क्या करता है, खाना बनाता है। कैसे बनाता है, समझ में आ गया। डबल ऑर्गेनल्स होती है, ऐसे डबल लेयर होती है इसकी भी। इसके अंदर जब जाएंगे हम लोग तो थैलाकॉइड पाया जाता है और स्ट्रोमा। खाली जगह को स्ट्रोमा बोलते हैं और एक सिक्के नुमा संरचना को थैलाकॉइड बोलते हैं। जब कई सारे सिक्के नुमा संरचना एक ग्रुप बना लेती है तो क्या होती है, ग्रेनम बनती है। और कई सारी ग्रेनम पूरे उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर टोटल ग्रेनम को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अच्छा, ये दिमाग में रखिए कि ये सब आपस में क्या होती है, पाइप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसको ल्यूमिनल पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल पाइप। ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखेंगे, ग्रेना बना दी। ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है, इस क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यानी इस थैलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी, जिसके थ्रू ADP से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में। वो ATP फिर बाहर आता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में फिर क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। तो इस कंडीशन में खाना 2 जगह पे बनता है, एक तो प्लांट के मतलब ग्रेना में और एक तो स्ट्रोमा में। ग्रेना में बनता है तो वहाँ पे लाइट की जरूरत है कि नहीं है, तो लाइट रिएक्शन है। यहाँ पे बिना लाइट के काम चल जाता है, इसलिए डार्क रिएक्शन। आई थिंक इज दैट क्लियर हो गया होगा, आई बात समझ में। तो यही बात बतानी थी मुझे आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो पुराना ही है। तो अब आगे बात करते हैं। अब यही कैसा होता है, इस स्पाइरोगिरा के अंदर ये कैसा होता है, कर्व होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। इसलिए स्पाइरोगिरा को हम लोग क्या बोलते हैं,
स्पाइरोगिरा बोलते हैं। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? फिलामेंटस ग्रीन एल्गिया। एल्गिया लगा हुआ है तो ये समझ लेंगे कि प्लांट के किंगडम से आ रहा है, यानी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी फोटोसिंथेसिस करने की। एल्गिया लगा इसका मतलब प्लांट से रिलेटेड है, और ये कहाँ से रिलेटेड है? प्लांट से। और कहाँ से क्या कर सकता है? खाना बना सकता है। तो ध्यान देंगे। तो ये क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। मल्टी सेलर होता है कि नहीं होता है? मल्टी सेलर होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर अभी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए कई सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर। अब ये क्या करता है? वो अपने आप को क्या कर देता है? टुकड़े टुकड़े में क्या कर लेता है? तोड़ लेता है। यानी कुछ टुकड़े बनाता है एक साइड, कुछ टुकड़े इस साइड, ठीक है ना? जैसे चॉकलेट होता है ना, उसी तरीके से होता है। तो ये कुछ ऐसे बना लेता है, ठीक है ना? फिर ये वाले, फिर फर्दर ये वाले भी क्या करेंगे? अब जो ही आएगा फ्रेगमेंटेशन करेगा तो फिर ये नया में टूटेगा। दैट मीन्स अभी ये जैसे यहाँ से देखना, ये टूट कैसे हो गया? फिर ये अपने आप को ग्रोथ करा लेगा। क्या करा लेगा? ग्रोथ। फिर मतलब बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद फिर से ये क्या करेगा? ये फिर फर्दर ब्रेक डाउन होगा, फिर ये नया बनाएगा। फिर ऐसे ही ऊपर वाले का भी हो रहा होगा, टूटते जाएगा, नया बनाते जाएगा, टूटते जाएगा, नया बनाया जाएगा। यानी इसमें टूट के नया बनाया जाता है। आई बात समझ में? इसमें टूट के नया बनाया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आ गया ना? याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और आई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और आएगी कि यहाँ पे कई लोगों ने मैं पहले भी पूछा हुआ हूँ कि हिंदी इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फिजन देखा था, तो फिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो विखंडन बोलते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। अब फ्रेगमेंटेशन आ गया, तो फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं हम लोग खंडन। क्या बोलते हैं? खंडन। तो यानी खंडन का मतलब खंडित हो जाना, टूट जाना। आई बात समझ में? विखंडन में भी टूट रहा है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इसमें टूट रहा है। उसमें सब चीजें अलग अलग टाइप से हो रही है, नहीं हो रही है? आई बात समझ में? एक बात। दूसरी बात ये भी दिमाग में रखिएगा कि जब भी यूकैरियोटिक सेल में जब भी ऐसे हो रहा है, तो ये बात पहले दिमाग में रखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब ऐसे होगा तो सबसे पहले कौन टूटेगा? सबसे पहले न्यूक्लियस टूटेगा। सबसे पहले कौन टूटेगा? न्यूक्लियस टूटेगा। यानी जो भी सेल डिवीजन हो रहा है, इसमें सेल डिवाइड हो रहा है ना भाई, ये सेल है, इसके डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो न्यूक्लियस पहले टूटेगा। पहले कौन टूटेगा? न्यूक्लियस पहले टूटेगा। फिर कौन टूटेगा? फिर साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म टूटेगा। फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा, और तब जाकर नया सेल बनेगा। ठीक है ना? तो न्यूक्लियस पहले टूटेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना? और साइटोप्लाज्म जब टूटेगा तो इसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, उसके बाद नया सेल बन गया। आई बात समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो फिजन वाले में ऐसे ही होता है। फिजन वाले में क्या होता है कि पहले टूटेगा, कोई भी यूकैरियोटिक का सेल डिवीजन हो रहा है, चाहे प्रोकैरियोटिक का हो रहा है। यहाँ पे यूकैरियोटिक से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का मतलब जब आप फिजन कर रहे थे तो इसमें ये बात मैं बताना भूल गया था। ठीक है ना? आई बात समझ में? अगर बताया था तो अच्छी बात है, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं है। अब तीसरे नंबर पे ये दो बातें तो क्लियर हो गई। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्लियर हो गया। विखंडन किसके किसके अंदर होता है? तो 4 लोगों का नाम याद है ना? 4-5 लोगों का। अमीबा, पैरामीशिया, फिर बैक्टीरिया हो गया, फिर आपका लेशमानिया हो गया, फिर आपका प्लाज्मोडियम हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम किसको देखे हैं? स्पाइरोगिरा। ये क्या है? स्पाइरोगिरा। ठीक है? यस सर। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब मेरा तीसरे नंबर पे आता है बडिंग। क्या आता है? बडिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन। ठीक है ना? फिर हम लोग क्या देखेंगे? तो अब जब तीसरे चौथे नंबर पे आएगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन आपको हिंदी में भी याद रखना पड़ेगा। बडिंग को क्या बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है सर? जैसे होता है ना सूजन, मान लीजिए आपको कोई सर पे मार दिया, और सर पे मार दिया तो फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है? तो वैसे एक जो सेल होगा उसके ऊपर भी क्या है? फूल जाएगा। अब फूलने के बाद वह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होने के बाद वह टूट के अलग हो जाएगा, इन नया सेल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? आई बात समझ में? तो ये वाला सिस्टम उसके अंदर होगा। लेकिन उससे पहले जो भी चीजें हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखाऊं। हम लोग घबराए मत। वो सब जी, हाइड्रा हो गया और ईस्ट, इन दोनों में क्या होता है? हाइड्रा और ईस्ट। इसके अंदर कौन आते हैं? चलिए, इन्होंने बोल दिया तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा बडिंग के अंदर कौन कौन आते हैं? हाइड्रा, और इसके अंदर क्या आते हैं? ईस्ट। ठीक है ना? हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा क्या है सर? एक प्रकार का एल्गिया है। क्या है? एल्गिया। अब मैंने जस्ट बताया कि हाइड्रा अगर एक एल्गिया है, एक्चुअल में देखोगे तो एल्गिया मतलब ये एक्वाटिक एनिमल है।
क्या है? एक्वाटिक एनिमल। क्या है? एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल का मतलब, एक्वाटिक मतलब होता है जली, एनिमल मतलब जानवर, जली जानवर, यानी जल के अंदर रहने वाला एक प्रकार का जानवर है ये, ठीक है ना। इसके पास टैंकलेस होते हैं। क्या होते हैं? टैंकलेस। क्या होते हैं? टैंकलेस, ठीक है ना। अभी मैं बात करूँगा जो एकदम नहीं होती हैं। अरे आप देखे होंगे कि कोई चुड़ैल उड़ैल होती है तो उसके कई सारे हाथ होते हैं ऐसे 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 करने वाले, तो उसी तरीके से हाइड्रा के पास भी होते हैं। हाँ, ऑक्टोपस के पास कई सारे हाथ होते हैं। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट को तो आप लोग जानते होंगे, है ना। ईस्ट क्या है सर? पहली बात तो ईस्ट एक प्रकार से यूनिसेलुलर है। ये देखिएगा, हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। और ये क्या है? ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर। अब दोनों दोनों लेकिन क्या है? यूकैरियोटिक है। दोनों दोनों क्या है? यूकैरियोटिक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। बर्डिंग किसके अंदर होने वाली है सर? बर्डिंग होगी हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर, ठीक है ना। हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा क्या है? एक प्रकार का एल्गिया है, एक्वाटिक एनिमल है। ईस्ट क्या है सर? यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। और यूकैरियोटिक में आते हैं। दोनों दोनों किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। अब मैं सबसे पहले सभी के अंदर जैसे जो जो मैं पढ़ाया उन सबका विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको दिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ में आ जाए, कनेक्ट हो जाए, तब आप ज़्यादा। देखिए मैं यहाँ पे कितना भी फिगर बना लूंगा, आप तभी फिगर बना पाएंगे जब आपको समझ में आएगा। रटने वाला काम नहीं, रटेंगे तो फिर तब हो चुका, ठीक है ना। तो मैं तब तक पॉज कर रहा हूँ, वीडियो खोज के मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, ये सब ये है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, यानी मल्टीपल फिजन कैसे प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया का पैरासाइट होता है ना। और ये क्या करता है? एक साथ कई सारे सेल बनाता है ना। इसके चारों ओर क्या होती है? सिस्ट की एक लेयर होती है। जब अंदर मल्टीपल फिजन हो जाता है तो ये लेयर क्या हो जाती है? फट जाती है। और फट जाती है तो मल्टीपल सेल निकलते हैं। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये फट गई लेयर, फट गई कि नहीं फट गई? देखिए लेयर फट गई, और देखिए कितने सेल निकले हैं नए नए, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा निकले कि नहीं निकले। अब देखिए नए नए सेल क्या हो रहे हैं? अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रोथ। और ग्रोथ कर करके चल रहा है। आएगा समझ में? एक सेकंड रुकिएगा, एडवर्टाइजमेंट भी आना जरूरी है, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये देखिएगा, हम लोग बर्डिंग देख रहे हैं। बर्डिंग देख रहे हैं किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर। हमने बताया था ना, दो चीज़ों के अंदर होता है, एक तो हाइड्रा, एक तो ईस्ट। तो किस तरीके से हाइड्रा के अंदर होता है? हाइड्रा मतलब मैंने बोला ना, जैसे फोड़ा होता है ना वैसे फूल जाता है, वैसे ही निकलेगा। देखिएगा कैसे निकलेगा, ये देखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें ये वाला दिख रहा है ना पंखुड़ी टाइप में, मैंने बताया ना चुड़ैल की हाथ की तरीके से है कि नहीं है। ये मूव कर रहा है, देखिए ये मूव कर रहा है, देखिए इसको टैंकलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंकलेट्स। देखिए ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, दिख रहा है सबको, ठीक है। देखिए अब धीरे धीरे यहाँ से देखिए बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। बर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा देखते जाइएगा आप। ये देखिएगा, यहाँ से जो भी खाना खाता है इसी के रास्ते क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है। इसकी हेल्प क्या करता है? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये खाना खाने में इसकी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? खाना और मूवमेंट करने में। देखिए एक जगह पे है कि नहीं है? ये कहाँ पे है? प्लांट के अंदर है। एक्वाटिक एनिमल बोला था कि नहीं बोला था? एक्वाटिक एनिमल देखिए पानी के अंदर है कि नहीं है? ये पानी के अंदर है ना। और इसके हाथ देखिएगा, ये खाने को स्नैच करके इसके अंदर चला जाता है, यानी खाना इसके अंदर, देखिए बीच में दिख रहा है ना पोर्शन, यहीं से वो खाना खाता है, ठीक है ना। ये पूरा स्नैच करके खाना उसी के अंदर डाल देते हैं और वहाँ से वो खाने को अंदर चला। अब देखिए धीरे धीरे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये बर्ड्स है, बर्ड्स निकला, देखिएगा ये बर्ड्स निकला, बर्ड है ये। और ये धीरे धीरे देखिए यहाँ से दिखा रहा है आपको, विजुअलाइज करा रहा है, ये बर्ड है, सेम टू सेम उसी की तरीके से दिख रहा है। देखिएगा फिर धीरे धीरे इसके पास भी क्या टैंकलेस निकलेंगे, देखिएगा। अब देखिएगा, देखते जाइए बस वैसे ही, ये देखिए निकला और देखिए मूव हो गया। और धीरे धीरे ग्रोथ कर करके क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग हो गया, देखिए अलग हो गया, देखिए। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है कैसे हो रहा है? तो कैसे बर्डिंग हो रही है हाइड्रा के अंदर, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे बेटर है क्या है कि आप विजुअलाइज करते रहिए। अब ये देखिएगा किस तरीके से यूग्लिना जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेमनेसिया। क्या बोलते हैं? लेमनेसिया, यही तो है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन उसके अंदर होता है नहीं होता है? तो यही है, देखिएगा उसी की तरीके से है प्लानेरिया। देखिए आप फ्लैजेला की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना। फ्लैजेला वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो रहा है, बीच से ही तो फट जाता है,
तो वही हो रहा है, ये यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, 20 से ऐसे ही क्या होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा। फिलहाल में यही वीडियो थी जिसके थ्रू मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए 20 से ही क्या होगा, ये डिवाइड होगा, धीरे 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 मूवमेंट हो रही नहीं हो रही है। अब हमारे पास क्या गया है, फ्रेगमेंटेशन। क्या गया है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं किसके अंदर हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन इसी के अंदर हो रहा था ना। चलिए देख लीजिए ये कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या ग्रीन एल्गी है कि नहीं है, वो कहाँ पाई जाती है, पानी में, पानी में पाई जाएगी। देखिएगा ये पानी में के अंदर पाई जाएगी। देखिए ये रहा, इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। जब मैं बनाया हूँ यहाँ पे, देखिए दिख रहा होगा आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला, यही चीज़ मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है ना, गोज गाछ के। अब देखिएगा ये ऐसे हो रहा होगा, ये देखिए ये टूट गया कि नहीं टूट गया। फिर से देखिएगा ये एल्गिया है, ये एल्गिया है, हाँ। फिर देखिएगा, देखिए ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया कि नहीं हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। फिर ब्रेक डाउन के होके ये हट जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यहाँ पे टूट जाएगा, टूट के फिर नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, कोई दिक्कत नो सर। देखिए फ्रेगमेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे अलग तरीके से भी, एक तरीके से यहाँ भी किया हुआ है। देखिए इस तरीके से टूट जाएगा, टूट के अलग अलग कर लिया, बना लिया। फिर ये फर्दर फिर चाहेंगे तो फिर टूट टूट के और अलग अलग बनाते रहेंगे और ग्रोथ करते रहेंगे। फिर क्या करते रहेंगे, ग्रोथ। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये जो एक आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो एक, इधर देखिए ये आप एक देख रहे हो ना, इन तीनों से टूट के 3 ठो अलग अलग हुए हैं। फिर ये एक फिर 3 ठो बना देगा, फिर ये एक 3 ठो और अलग बना देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ये सर नो। देखिए टूट के 3 ठो अलग अलग बना देगा, फिर ये 3, फिर ये एक एक, फिर कितने बना देंगे, 3 3, फिर कितने बना देंगे, फिर 3 3, फिर टूटेंगे, फिर बनाएंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनाएंगे। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यस सर, ठीक है ना। इन सब की इमेजेस भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं। देखिए ये क्या है, ऊपर वाला सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। देखिए क्लोरोप्लास्ट भी देख लीजिए, क्या स्पाइरल फॉर्म में है कि नहीं है, ऐसे ऐसे देख लीजिए यहाँ पे। अरे क्या देखिए ना, ऐसे ऐसे स्पाइरल फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए तो ये क्या है आपका, फिर से देख लीजिए, ये वाला, ये हरा हरा है ना, ये जो ऐसे ऐसे करके है वो क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस फॉर्मेट में है सर, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरोगिरा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला भी पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बर्डिंग कैसे होती है हाइड्रा के अंदर, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा। ये वाला भी कैसे होता है, इसको देखिएगा। देखिए ऐसे ही तो टूटा था। देखिए ये ईस्ट है, ईस्ट के अंदर कैसे होता है, ये न्यूक्लियस है इसका, फिर ये थोड़ा सा बर्ड डेवलप हुआ ऊपर, फिर देखिए और निकलने लगा कि नहीं निकलने लगा, फिर उस बर्ड से और सारे निकले कि नहीं निकले। अच्छे से फिर से देखिए ये न्यूक्लियस है ईस्ट का, फिर ये देखिएगा हल्का सा ये क्या हो गया, खिंच गया यानी ऊपर हल्का सा निकल गया नहीं, फोड़ा टाइप में। फिर उसकी तरफ ये जो न्यूक्लियस है वो टूटने लगा, टूट के उधर भी जाने लगा। देखिए फैल गया न्यूक्लियस, फैल गया है। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, नया बर्ड निर्माण हो गया, वो न्यूक्लियस उधर चला गया। फिर वो नया बर्ड क्या करेगा, और सारे बर्ड बनाएगा। क्या करेगा, और सारे बर्ड्स बनाएगा। बर्ड्स मतलब समझ में आ रहा है ना। और फिर वो बर्ड्स लास्ट में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और फिर नए नए ईस्ट बन जाएंगे। अब देखिए बर्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये देखिएगा, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, ये माइक्रोस्कोपिक है। देखिए किस तरीके से बन रहा है, देखिए बना कि नहीं बन रहा है। फिर से एक बार और देखिएगा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया है। देखिए इस तरीके से होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये बर्ड निर्माण हुआ, बर्ड का देखिए बहुत तेज हो रहा है प्रोसेस। फिर इधर से भी निर्माण हुआ, फिर ये देखिएगा फर्दर और बनाएंगे, और बना रहे हैं। देखिए कितने बना दिए, बहुत सारे बना दिए कि नहीं बना दिए, देखिए कितने बन गए, बहुत सारे बन गए। देखिए कितने बना दिए, बहुत सारे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी कुछ, जो जो मैंने बोला वही हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। अब मैं जो भी बताऊंगा इसकी जो इमेजेस हैं उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको बना के स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन सभी में आपको बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए। इसमें क्या निकल रहा होगा, बर्ड्स निकल रहा होगा, किसके अंदर हो रही है ये याद रखना चाहिए। क्या हो रहा है ये भी आप समझ ही चुके हैं, है कि नहीं है। बर्ड्स बना रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इमेजेस भेज दूंगा, काम चल जाएगा आपका। यस और नो, किसी को दिक्कत। और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो जो चाहिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास में इतने पर डन करता हूँ, बाकी कल, ठीक है। अब बाकी आप लोग करिए अपना, याद सभी लोग कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।